हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट वीडियो नंबर 5। स्टूडेंट, हमने आगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो कोडिंग देखे थे, वो कोडिंग की थियरी हमने साथ में ही पढ़ी थी। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक की जो आईएमपी है वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ की भी बात की थी। फॉर्म का यूज़ क्या होता है, फॉर्म में क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। फॉर्म एक कंटेनर जैसा वर्किंग काम है हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। उसमें कोडिंग की भी बात की थी। लेबल कौन से होते हैं, रेडियो बटन, सबमिट बटन, फॉर्म इनपुट टेक्स्ट या सिलेक्ट एंड ऑप्शन। यहाँ से हम थियरी जो आईएमपी है स्टूडेंट, अब फोकस रखना। The form element is to create an HTML फॉर्म। आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, तो फॉर्म मेन एलिमेंट है। हमने जब कोडिंग बनाई थी तभी मैंने बोला था कि फॉर्म लिखना कंपलसरी है। हम फॉर्म बना रहे हैं, इसलिए फॉर्म को कैसे ओपन किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है वो भी आपको पता है। जो भी टैग लिख रहे हो आप कोडिंग में स्लेश क्लोज करने के लिए स्लेश लगाना है। तो ये भी एमसीक्यू है, फॉर्म कैसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म के साथ आपको एक्शन और मेथड दिख रहा है, देखो। तो फॉर्म के एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो एलिमेंट, एट्रीब्यूट 2 है एक्शन और मेथड, वो आपको याद रखना है। यूज टू 2 एट्रीब्यूट एक्शन और मेथड, किसकी, फॉर्म की 2 एट्रीब्यूट आप बताई हुई है, एक्शन और मेथड। ये आपको याद रखना है। आईएमपी है। एक्शन का यूज़ क्या होगा, तो जो आप फॉर्म फिलअप करके बाद में आप जो सबमिट करने वाले हो, तो वो फॉर्म वेबसाइट पे जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन के साथ वेबसाइट ज्वाइन की है। तो यहाँ पे एक्शन का यूज़ क्या है, आप सबमिट पे क्लिक करने से वो फॉर्म वहाँ पे HTML लिखा है। मेथड में देखो पोस्ट लिखा है, पोस्ट और गेट आने वाला है। तो मेथड का यूज़ क्या है, तो मेथड जो एट्रीब्यूट है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP पे आपका जो फॉर्म है वो सेंडिंग करता है। बाद में वहाँ उसके 2 वैल्यू है, गेट और पोस्ट। आईएमपी है, गेट और पोस्ट। आपका जो डेटा है वो सेंडिंग सर्वर पे अटैच होता है और URL को मिलता है। ओके, लेकिन गेट आप रखोगे तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही सेंड कर पाओगे। पोस्ट में आप डेटा हो सेंड ब्लॉक थॉट द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांजेक्शन। ओके, अब गेट डिफ़ॉल्ट होता है, ये एमसीक्यू है। मेथड में गेट या पोस्ट लेना है आपको, तो पोस्ट तो सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ गेट कंपलसरी होता है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन सेंड है वो करनी है तो पोस्ट भी ले सकते हो, गेट भी ले सकते हो। तो यहाँ ए पैराग्राफ में एमसीक्यू आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये फॉर्म एलिमेंट की बात करें, फॉर्म टैग कैसे क्लोज होता है, ओपन कैसे होता है, वो फॉर्म एलिमेंट यूज टू एट्रीब्यूट नेमली एक्शन एंड मेथड। एक्शन और मेथड एट्रीब्यूट याद रखना है आपको। 2 एट्रीब्यूट है उसके। एक्शन का यूज़ क्या होगा, वेब पेज पे आपका सेंड डेटा भेजते हैं, सबमिट होता है। और मेथड में क्या है, मेथड की वैल्यू गेट और पोस्ट। मेथड की वैल्यू क्या है, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट कब ले सकते हो आप, इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा हो तो ले सकते हो। ब्लॉक थॉट भी हाइपर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। और गेट डिफॉल्ट ही हो, लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो तब, और वो डिफॉल्ट होता ही है। ओके, लास्ट लाइन में एट्रीब्यूट और गेट होता है। एमसीक्यू आपको है, ये सब आईएमपी है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनपुट एलिमेंट की हमने बात की थी। आप इनपुट के साथ क्या क्या बनाना है, आपको कौन सा बॉक्स बनाना है, वो तो
ये टेबल की भी बात कर दी हमने। ओके, जब मैं कोडिंग लिख रहा था, टैग लिख रहा था, तब कि आपको सर्कल वाला बटन बनाना है, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो, इसलिए रेडियो बटन आता है, तो इनपुट टाइप रेडियो आएगा। ओके, हॉबी के लिए हमने चेक बॉक्स लिया था, जो आपको ऑप्शन एक से ज़्यादा टिक आउट करना है। ओके, तो हॉबी होगा तो उसमें हमने चेक बॉक्स लिया था। लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा। पासवर्ड, जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट आएगा, बॉक्स भी लिख सकते हो। पासवर्ड रीडिंग ना हो सके, उसमें पासवर्ड में रीड नहीं कर सकते ना। ओके, तो पासवर्ड, लेकिन उसका बॉक्स का नाम क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स ही नाम होगा। ओके, बॉक्स में जो आप लिख रहे हो तो इनपुट टाइप पासवर्ड आएगा। सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट आएगा। रीसेट, तो इनपुट टाइप रीसेट आएगा। टेक्स्ट एरिया डिफरेंट है, इसलिए तभी मैंने बोला था टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट एरिया। आपको लाइन ज़्यादा लिखना है, मल्टी लाइन, तो टेक्स्ट एरिया आएगा। सेकंड एमसीक्यू, टेक्स्ट एरिया कैसे ओपन होता है क्लोज होता है वही भी मैंने बताया था, स्लैश लगाने से। आप ओ बॉक्स में अनलिमिटेड नंबर कैरेक्टर लिख सकते हो। और उसमें रो और कॉलम्स की भी बात की थी। ओके, रो और कॉल्स, वो भी आपको याद रखना है। टेक्स्ट एरिया के दो पार्ट है, रोज और कॉल्स। उसके अंदर स्क्रॉलिंग भी आता है, आप लिखते जाओ तो अप डाउन भी कर सकते हो, स्क्रॉल भी आता है उसमें, वो भी हमने बात की थी। BR यहाँ दिख रहा है आपको, ब्रेक लाइन, इंटर का जैसा काम कर रहा है, लाइन ब्रेक। ओके, सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट का यूज़ होता है। एक MCQ IMP है। सिलेक्ट के पार्ट ऑप्शन आपको याद रखना है। वहाँ क्या था, रो और कॉल्स, यहाँ क्या है सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में आप जो भी नाम लिखो वो उसमें इनपुट होता है। हमने 2 लिखे थे, जो ये टैग आपके सामने आ गए टेक्स्ट बुक के, वो मैंने आपको यही सिखाया था। ओके, डिफरेंट थोड़ा लिखा था, इजी लिखा था हमने। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है, देखो उसने टाइटल में, तो वेब पे रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा। बॉडी बीजी कलर लिखा है, देखो लाइट ब्लू लिखा है तो लाइट ब्लू आएगा। सेंटर का यूज़ किया है, हेडिंग 1, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सेंटर में आने वाला है। फॉर्म में उसने एक्शन लिया, form.html लिखा, उसके साथ जॉइंट होने वाला है। टेबल बॉर्डर 0 लिखा, देखो मैंने आपको पढ़ाया टेबल बॉर्डर डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 0 है, लिखो या ना लिखो 0 ही आएगी। ओके, इसने लिखा है तो भी 0 आएगी। TD में के अंदर उसने विथ लिखी है बॉक्स में, हम विथ नहीं लिखी थी। ओके, तो भी वो सही आएगी। फर्स्ट नेम NBSP, नॉन ब्रेकिंग पेज, मतलब आप जो टाइटल फर्स्ट नेम लिख रहे हो में बॉक्स आने वाला है तो उसमें एक पेज रहने वाली है, एक पेज, तो आप लिखो NBSP तो भी एक पेज आने वाली है, 1 पेज आने वाली है। और नहीं लिखोगे तो भी वही रहेगी, तो हमने कहीं लिखा नहीं था। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, हमने टेक्स्ट लिखा था, तो बॉक्स भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट नेम, ओके, टेक्स्ट इसलिए फर्स्ट नेम लिखा है उसने। नेक्स्ट मिडल नेम, TD क्लोज, TR स्टार्ट, TD के अंदर मिडल नेम, TD क्लोज, TD। ओके, सब जगह पर उसने NBSP लिखा है, वो नहीं लिखा तो भी 1 पेज आने वाली है। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। ओके, लास्ट नेम सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। हम जाते हैं जेंडर में, इनपुट टाइप रेडियो। आप इनपुट टाइप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, एरर नहीं आने वाली। हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के कोडिंग में आप ब्रैकेट में कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो। ओके, ऐसा रूल्स नहीं है। इनपुट टाइप रेडियो सर्कल वाला बटन आएगा। नेम, जेंडर वैल्यू, मेल फीमेल। यहाँ देखो आप, मेल के साथ क्या लिखा है, चेकड। ये IMP है इसलिए फोकस कर रहा हूँ, चेकड लिखा है, तो जो आउटपुट आएगा वो मेल के अंदर टिक रहेगा, डिफ़ॉल्ट से पहले से टिक आएगा। फॉर्म देखेंगे, जो कंपलसरी नहीं है। ओके, फॉर्म आप ऑनलाइन देखो तो टिक नहीं होता है, हमने फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तब टिक कर सकते हैं। यहाँ MCQ है, तो रेडियो बटन में आप टिक रखना है तो चेकड आएगा। हॉबी, इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, 3 लिखा है उसने चेक बॉक्स।
वैल्यू, उसमें भी जो आप देखो तो चेकडर लिखा है, तो पहले से उसमें भी टिक आने वाला है। एड्रेस की टी आर क्लोज, एड्रेस में क्या आता है टी डी, एड्रेस में क्या आता है टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन के लिए टेक्स्ट एरिया, उसमें रो और कॉल्स, उसने 5 ली है, कॉल्स 0 ली है। उसमें एक लाइन ऐड उसने की है, इंसर्ट एड्रेस हियर, वो लिखो या ना लिखो, मैसेज है, कमेंट है। टेक्स्ट एरिया क्लोज किया है उसने, टी आर क्लोज, सिटी, तो सब जगह दे NPSP आपको लिखना ही नहीं, याद भी नहीं रखना है। ओके, सिटी में क्या आएगा, सिलेक्ट आएगा, और उसने लिखा है नेम सिटी, आप सिटी लिख सकते हो, कंट्रीज लिख सकते हो, स्टूडेंट लिख सकते हो। ओके, ऑप्शन में ऑप्शन अहमदाबाद, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन बड़ोड़ा, ऑप्शन सिलेक्टेड राजकोट, देखो सिलेक्टेड लिखा है, तो जो ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट होगा उसमें राजकोट पहले दिखेगा। ओके, तो आपने सिलेक्टेड नहीं लिखो तो कौन सा दिखेगा, जो फर्स्ट लिखा है वही, तो क्या दिखेगा अहमदाबाद, वो पहले दिखेगा। ओके, तो MCQ याद रखना, ये सिलेक्ट में सिलेक्टेड आता है, पहले से टिक करना है तो, और यहाँ चेक्ड आता है OB और रेडियो में। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट क्लोज हुआ, सिलेक्ट भी याद रखना क्लोज होता है, TD क्लोज। ओके, TD में टाइटल नहीं दिया था, हमने भी नहीं दिया था। सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट आएगा, इनपुट टाइप रीसेट आएगा। TR क्लोज, टेबल क्लोज किया है, सेंटर को भी क्लोज किया है। स्टूडेंट, हमने यहाँ तक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कोडिंग और उसकी थियरी फिनिश की है, और आपको ये कोडिंग मैंने जो आगे के जो वीडियो है उसमें कोडिंग की, वो आप नोटबुक में नोट कर लेना तो इजी हो जाएगा। और इसकी थियरी भी मैंने हाईलाइट की है, तो आप वीडियो देखते जाओ और वो अंडरलाइन करते जाओ, सब IMP ही मैंने आपको बोला है। अभी ये चैप्टर का एक टॉपिक बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज का कोडिंग और थियरी फिनिश करते हैं।